हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री इंडिया। मैं धर्मानंद मिश्रा आप सभी का हिस्ट्री इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपका अम्ल, क्षार तथा लवण का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम पीएच स्केल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल। अम्ल की बात करें तो अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल के स्वाद की बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल की जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये आपका अम्ल हुआ। अम्ल कैसा है? अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। H+ आयन देता है। और अब बात करते हैं क्षार की। तो क्षार एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रॉक्सिल आयन देता है। इसके अतिरिक्त कोई ऋण आयन नहीं होता है। क्षार में मतलब हाइड्रॉक्सिल आयन देगा जल में घुलने पर, और इसके अतिरिक्त इसमें कोई ऋण आयन नहीं होगा। लवण की बात करते हैं तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन तथा हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो, लवण कहलाते। मतलब इसमें आपको हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई धन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन की आवश्यकता होती है। अगर जो ये दोनों होगा तो ये लवण कहलाएगा। अब हम देखते हैं पीएच स्केल की बात करते हैं। तो पीएच का मतलब पहले बताएं आपको कि पीएच मतलब होता क्या है। तो पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब किसी विलयन पीएच स्केल की बात करते हैं तो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब पीएच स्केल की अगर जो बात करें तो ये पीएच स्केल है जिसमें 0 से लेके 14 तक मतलब 14 तक नंबर होते हैं। 7 नंबर जो होता है ये उदासीन, मतलब जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वो विलयन उदासीन होगा। अब अगर जो हम 7 से 0 की तरफ बढ़ें तो ये अम्लीय, और अगर जो 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो इधर क्षारीय होगा। मतलब यदि किसी विलयन का पीएच मान जो है वो 7 से कम होगा तो वो अम्लीय, और अगर जो 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। अब हम कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान के बारे में अध्ययन करेंगे और ट्रिक से अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि किसी पीएच मान किसी का कैसे याद करने का तरीका जिससे हम आसानी से इसको हम याद कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ पीएच मान, यहाँ पे कुछ पदार्थों के पीएच मान को हम लेके रखे हुए हैं। तो इसको देखते हैं तरीका कि किस तरीके से हम याद करें तो ये आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं समुद्री जल, रक्त और दूध। इस 3 का पीएच मान को हम अलग कर लेते हैं। अलग अलग करके हम याद करेंगे तो जिससे हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। फिर हम उसके बाद इसमें याद करते हैं शराब है, सिरका है, नींबू है। इस तीनों के पीएच मान को हम अलग कर लेते हैं। और फिर 2 हमारा यहाँ होगा नमक पानी, और नमक पानी का अलग कर देंगे और आंसू का। इतने जो हमारे पीएच मान हैं इसको हम थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा आसानी हो करने के लिए। अब देखते हैं कि किस ट्रिक से हम याद करते हैं। समुद्री जल का पीएच मान 8.4, रक्त का 7.4 और दूध का 6.4। हम एक काम करते हैं, यहाँ से सब पदार्थों के पहले पहले अक्षर को निकाल लेते हैं। तो एक पदार्थ हम एक नाम बन जाता है सरद। यहाँ से एक बनता है सरद। सा से समुद्री जल, रा से रक्त और दा से दूध। तो हमें याद रखना है कि सा रा दा, सरद में हमें ये याद रखें कि 8.4, 7.4 और 6.4। तो ये कभी नहीं भूलेगा कि समुद्री जल का सा से समुद्री जल जिसका 8.4 है, और रक्त का 7.4 और दूध का 6.4। मतलब हमें एक एक करके घटते हुए क्रम में 4 लास्ट में सब में लगा हुआ है, आगे 8, 7, 6 एक एक माइनस करते हुए जाना है। सा रा दा चा, सा से आपका समुद्री जल, रा से रक्त 7.4 और दूध का आपका 6.4। तो इस प्रकार से आपका ये 3 का याद हो जाएगा। फिर बात हम करते हैं शराब, सिरका, नींबू। ये 3 चीज, नींबू सिरका दोनों खट्टे पदार्थ में आएगा,
खट्टा है, नींबू भी है, सिरका भी है और आपका शराब भी। तो इसमें हम ऐसे देखते हैं कि नींबू, सिरका, शराब तीनों को एक साथ रख लेते हैं। तो इसमें आपको सबके आगे 2.222 सभी के आगे 2 लगा हुआ है। लास्ट वाला हम ऐसे करते हैं, नींबू से स्टार्ट करते हैं तो नींबू का 2.2, सिरका का लें तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो सिरका का 2.4 हो जाएगा, मतलब 2.4 हो जाएगा। शराब का फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार नींबू, सिरका, शराब, नींबू, सिरका, शराब में अगर जो लेंगे तो 2.2, 2.4 और 2.8 हो जाएगा, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8 और आगे सबके 2 लगा होगा। नमक पानी की बात करें तो नमक पानी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर जो आपके एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो सप्ताह के 7 दिनों में नमक और पानी ये जरूरी है। नमक और पानी के बिना इंसान जी नहीं सकता है। और इसी पानी को हम रिलेट कर दें आंसू से तो आंसू का pH मान 7.4 होता है। तो आपको ये मालूम होगा कि अगर जो किसी दिन अगर जो 7 दिन होते हैं, 7 दिन में अगर जो 4 घंटे के लिए पानी रोक दी जाए किसी व्यक्ति की, पानी नमक, या 4 दिन के लिए पानी नमक रोक दिया जाए तो उस व्यक्ति को आंसू निकलने लगेंगे। तो इस प्रकार आंसू का 7.4 होगा, नमक पानी का 7 हो जाएगा कि 7 के 7 दिन हमें नमक पानी जरूरी है, और आंसू का 7.4 हो जाएगा। नींबू, सिरका, शराब, ये इसको दोनों को, तीनों को एक साथ अध्ययन किए हम। समुद्री जल, रक्त, दूध को। 2 हमारा बचता है लार का और मूत्र का। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि मूत्र का जो pH मान 6 होता है और लार का pH मान आपका 6.5 होता है। तो इस प्रकार से आपको ये दोस्तों आसानी से pH मान याद हो जाएगा। इस समय आप जब कभी अध्ययन करते हैं तो आपको ये लगता है कि ये तो याद नहीं हो रहा, लेकिन जब कभी आपके सामने ये pH मान आएगा तो तुरंत ये ट्रिक आपके दिमाग में आ जाएगा और आपको ये तुरंत ये इसका मान पता चल जाएगा। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं pH मान के महत्व की बात कर लेते हैं कि pH मान का जीवन में क्या महत्व होता है, क्यों हम pH मान की अध्ययन करते हैं। pH मान की अगर जो बात करें तो ये pH मान जो होता है, जैसे कुछ pH मान, जैसे मान लीजिए कि इंसान के पेट में जो उपस्थित HCl होता है, अम्ल जो है HCl अम्ल पाचन में सहायक होता है, लेकिन ये अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन हो जाता है तो पेट में गंभीर दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए हमें कोई दवा लेना पड़ता है जिससे कि HCl जो मात्रा है अम्ल की वो कम करने के लिए। फिर अगर जो मान लीजिए मुंह की बात कर लें, मुंह में जो pH मान, जैसे लार का pH मान आप यहाँ पे अध्ययन किए, लार का pH मान आपका 6.5 है। 6.5 से भी कुछ ये सामान्य, मतलब एवरेज जिसको बताया जाता है 6.5, इससे कहीं कहीं आपको इससे अधिक भी दिखाई देगा कि 7.5 भी। 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। तो कहीं कहीं इसको आपको कई किताबों में थोड़ा जो भी pH मान, जैसे नींबू का pH मान है तो कई जगहों पे आपको 2.4 भी लिखा मिलेगा। तो ये एक सामान्य है कि जो चीज़ें हैं बहुत कई जगहों पे आपको कई किताबों में थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, जो है सही है। इसको एक एवरेज दिखाया गया है इसको कि इसका एक सामान्य मान होता कितना है। मुंह की बात करें अगर जो pH मान की, तो ये 5.5 से pH मान कम हो जाए तो जो लार का pH मान होगा 6.5 है। अगर जो मान लीजिए मुंह के जो pH मान कम होगा तो इससे हमारे दंत क्षय रोग हो जाएगा, क्योंकि लार जो होगा वो क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा, जिसके कारण दांतों का टूटना प्रारंभ हो जाएगा। अधिक अम्लीय होने पर हमारे जो दांत होते हैं दंत क्षय रोग हो जाता है। दूसरी बात करें मधुमक्खी की बात करते हैं तो ये जो pH होते हैं, मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है। तो मधुमक्खी अगर जो डंक मार दे तो अम्लीय, उसमें क्या होता है, काफ़ी दर्द होता है। इसमें अगर जो हम प्रयोग करें बेकिंग सोडा का, जो कि एक दुर्बल क्षार है, इसका प्रयोग किया जाए तो हमें दर्द में आराम मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम अध्ययन किए pH स्केल के बारे में, लवण के बारे में, क्षार के बारे में, अम्ल के बारे में। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपना अध्ययन करने के साथ साथ अपने मित्रों को भी ऐसी जानकारी का भी शेयर करें कि जिससे वो भी अध्ययन कर सकें और वो भी इसका लाभ उठा सकें। सो दोस्तों थैंक्स।